नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से एक बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो मार्च 2024 को आई थी और उसमें से हॉट्स क्वेश्चन जो 4 मार्क्स को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें से 4 मार्क को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह हॉट्स क्वेश्चन और उसमें ये जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन इस साल आया था, ये वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में का प्रॉब्लम है। तो आज ये प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ठीक से हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? सॉल्व देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है उस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। देखिए, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। अ टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप इन 6 आवर। देखिए, 2 टैप हमारे पास है और ये जो 2 टैप जब हम एक साथ चालू करते हैं, एक साथ अगर हम शुरू करते हैं तो एक जो टैंक है वो टैंक 6 घंटे में पूरी तरह से फिल हो जाती है। ओके। और दूसरी एक चीज उन्होंने बताई है कि द स्मॉलर टैब अलोन टेक 5 आवर्स। अगर एक छोटा टैब है, इसमें 2 टैब है, समझो ये बड़ी टैंक है, इसमें 2 टैब है, एक एक छोटा टैब हमारे पास है और एक जो टैब है समझो ये बड़ा टैब हमारे पास है। ओके। जब मैं स्मॉलर टैब, देखिए, द स्मॉलर टैब अलोन टेक 5 आवर्स मोर देन बिगर टैब अलोन। देखिए, अगर मैं छोटा टैब शुरू करूंगा, सबसे पहले ओनली छोटा टैब अगर शुरू होगा और उससे अगर ये जो टैंक जो है ये भरनी चालू हुई तो मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त इसको लगेगा। ओके। ये जो छोटा वाला जो टैंक है इसको टैप है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा और बड़ा वाला टैप जब मैं शुरू करता हूँ, खाली बड़ा वाला टैप, तो उसको कम समय लगेगा। ओके। तो यहाँ क्या उन्होंने बताया है कि स्मॉलर टैप अलोन टेक 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप अलोन। तो स्मॉलर टैप को 5 आवर्स, 5 घंटे ज्यादा लगते हैं बिगर टैप से ये टंकी भरने के लिए। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, 2-3 चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखी है। देखो, ये 2-3 चीजें क्या है। सबसे पहली चीज, टैंक कैन बी फिल इन x आवर्स बाय बिगर टैप। समझो कि जो बिगर टैप है उसको ये टैंक भरने के लिए 5 आवर्स लगते हैं। ओके। x आवर्स लगते हैं कि ये जो टैंक है ये बिगर टैप से भरने के लिए x आवर्स लगते हैं और स्मॉलर ये जो छोटा वाला जो टैप है उससे ये टैंक फिल होने के लिए x प्लस 5 आवर, मतलब ज्यादा लगेगा ना x प्लस 5 आवर, बिकॉज उन्होंने बताया है कि स्मॉलर टैप अलोन टेक 5 आवर्स मोर देन बिगर टैप। अगर बिगर टैप को x आवर लगते हैं तो स्मॉलर टैप को कितना x प्लस 5 आवर्स लगेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि समझो 1 घंटे में कितनी भरेगी वो टैंक। अगर मैं बिगर टैप चालू करता हूं तो 1 घंटे में वो टैप कितनी भरेंगे, तो देखिए, टैंक फिल इन 1 आवर बाय बिगर टैप, तो वो 1 आवर में कितनी भरेंगी, तो 1 अपॉन एक्स हम कह सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इतनी भरेगी। और टैंक फिल इन 1 आवर बाय स्मॉलर टैप, और स्मॉलर टैप से कितनी 1 आवर में भरेगी, एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इतनी ये भर सकती है 1 आवर में। तो ये 2 चीजें हम लिखेंगे। ओके। तो अभी उन्होंने क्या बताया कि टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप्स इन 6 आवर। तो ये 2 टैप अगर एक साथ चालू करते हैं तो वह 6 आवर में जो टैंक है वो पूरी तरह से भर जाती है। तो हम क्या करेंगे, बाय गिवन कंडीशन इसे ऐसे लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन यहाँ लिखेंगे। देखो, ये दोनों की जो सम है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये जो सम है तो ये 1 अपॉन 6 हो जाएगी। ये देखिए 6 आवर्स लगते हैं तो 1 अपॉन 6, ऐसा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स की वैल्यू मतलब टैंक कैन बी फिल इन एक्स आवर्स, मतलब वो जो बिगर टैप से भरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो एक्स की वैल्यू, और उसके बाद स्मॉलर टैप जो है उससे टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगता है वो निकाल सकते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए, ये दोनों का x प्लस 5 इंटू 1 एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इंटू एक्स। देखिए, x इंटू एक्स प्लस 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 अपनी जगह पे। अभी x प्लस एक्स 2x हो गया तो यहाँ लिखेंगे 2x और प्लस अपना 5 अपनी जगह पे और डिवाइडेड बाय x से ये x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
x इंटू 5 हो गया 5x और इज इक्वल टू 1/6 अपने जगह पे। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। देखिए पहले ये दोनों का एक्स स्क्वायर इंटू 5x इंटू 1 कितना हो गया, यही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 6 से इसको मल्टीप्लाई करते 6 इंटू 2x प्लस 5 तो 2x प्लस 5 यहाँ लिखा और इंटू 6 और अभी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12x प्लस 6 5 30। अभी सबको एक बाजू में लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 5x अपने जगह पे 12x प्लस है यहाँ आया माइनस 12x और ये प्लस 30 यहाँ आया माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी होगा एक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस माइनस, अगर दोनों नंबर्स को अपोजिट साइन है तो उनका सब्सट्रैक्शन होता है। 12 में से 5 गए 7x, बड़े नंबर का साइन माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों यहाँ एक इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है, आप कौन से भी एक मेथड का यूज कर सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ लास्ट में क्या है बाबा, ये 30 है तो ये 30 को एक बाजू में लेके जाने का और उसके फैक्टर्स निकालने के। 15 2 जा 30, 10 3 जा 13, ओके, और उसके बाद 6 5 जा 13, इतने सब लिखे। उसके बाद इनका सब्सट्रैक्शन 7 चाहिए। तो सब्सट्रैक्शन 7 किसका आता है, देखिए 10 और 3 इनका सब्सट्रैक्शन 7 आता है। तो हम क्या करेंगे 10x और 3x लेंगे, 10x और 3x ये दो नंबर हम लेंगे, ठीक है। अब ये दो नंबर को साइन देना है। देखो दोनों की सब्सट्रैक्शन 7 है, मतलब एक नंबर को प्लस साइन है और एक नंबर को माइनस, अपोजिट साइन है तभी सब्सट्रैक्शन होती है। तो बड़े नंबर को कौन सा साइन देंगे, देखिए 7x के पहले माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस और छोटे नंबर को प्लस का साइन देंगे। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x और ये माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखिए दो यहाँ हमारे पास ग्रुप है, ये एक ग्रुप है भाई और ये दूसरा ग्रुप है। तो दोनों में से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, तो उनको कॉमन हम निकालेंगे। देखिए ये दोनों में से देखा तो x कॉमन निकल सकता है, तो मैं x को कॉमन निकालता हूँ। एक्स स्क्वायर में से x रह गया माइनस 10x में से x बाहर अंदर रह गया 10 प्लस 3x और माइनस 30, ये दोनों में से मैं एक 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ बिकॉज 3 और 30 दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं 3 को अगर कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस 10 आता है बिकॉज 3 1 जा 3, 3x में से 3 बाहर आए अंदर रह गया x और 3 10 जा 30 बोले तो 10 और इज इक्वल टू बाबा यहाँ लिखा हमने 0, ठीक है। अभी आगे क्या होगा, देखिए x माइनस 10 टू टाइम है, अगर यहाँ देखा तो x माइनस 10 टू टाइम है, तो ये दो बार है तो उनको एक ही बार हम लिखते हैं x माइनस 10 को, ठीक है। तो x माइनस 10 को हम एक ही बार लिखते हैं। चलो भाई x माइनस 10 को एक बार लिखा और दूसरे ब्रैकेट में ये x प्लस 3 को हम लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 0। अभी मेरे पास दो आंसर आएंगे, देखो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, ओके। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मुझे आएगा। तो यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस 10 दूसरे बाजू में गया माइनस 10 हो गया और x इज इक्वल टू प्लस 3 राइट साइड में गया माइनस 3 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 10 लूंगा बिकॉज जो समय है टाइम है वो कभी निगेटिव में नहीं रहता, तो x इज इक्वल टू 10। तो क्या होगा, टैंक कैन बी फिल्ड इन x आवर्स बाय बिगर टैप। तो बिगर टैप, तो यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूँ। बिगर टैप जो है, बिगर टैप से ये टैंक भरने के लिए कितना समय लगेगा, बिगर टैप के लिए x आवर्स, तो x बोले तो 10 आवर्स में ये बिगर टैप से भर जाएगा, ओके। और स्मॉलर टैप जो है उसको कितना टाइम लगेगा, स्मॉलर टैप जो है, स्मॉलर टैप उसको टाइम लगेगा x प्लस 5 आवर्स, ओके। x प्लस 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या बाबा 10 है और ये प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना 15 आवर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो बिगर टैप है उसको 10 आवर्स लगेगा। अगर ओनली बिगर टैप में चालू करता हूँ तो वो बिगर टैप से वो जो टैंक है वो पूरी तरह से भरने के लिए 10 आवर्स लगेंगे और स्मॉलर टैप से वह टैंक पूरी तरह से भरने के लिए 15 आवर्स लगेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है, यस। तो देखो दोस्तों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें से ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो मार्च 2024 के एग्जाम को आया था। अगले वीडियो में हम अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वह क्वेश्चन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, वह वीडियो आपके पास पहुंचे, ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई
हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।